हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो तक हमने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस चैप्टर से रिलेटेड है वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम जो नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हमारे इस चैप्टर में केवल 2 और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचे हैं जो इसका हमको स्टडी करनी है, वायरॉइड और प्रियोड, जिनकी स्टडी हम इस वीडियो के करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं वायरॉइड्स में। वायरॉइड्स, ठीक है, एज यूजुअल जैसा हमने पहले उसमें पढ़े थे, तो सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी पढ़ेंगे। डिस्कवरी कि किसने इसको डिस्कवर किया वायरॉइड को, तो सबसे पहला नाम आता है इसमें टी.ओ. डाइनर। टी.ओ. डाइनर ने किस डिजीज के अंदर इसको डिस्कवर किया? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, आलू का तर्ककुंद रोग। टी.ओ. डाइनर ने इसके अंदर क्या देखा कि इसके अंदर जो पैथोजन है उसको उसने क्या नाम दिया? वायरॉइड नाम। ठीक है, तो टी.ओ. डाइनर ने इसका नाम वायरॉइड रखा। वायरॉइड का अगर हम मीन्स देखें कि इसका क्या मीन्स है, ठीक है, इसका अगर हम मीन्स देखते हैं कि वायरॉइड मीन्स क्या होता है, तो वायरस लाइक। इसका मीन्स क्या होता है? वायरस लाइक या वायरस के जैसा। मतलब इसमें कुछ ऐसी चीजें पाई जाती है जो वायरस के जैसी है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया? वायरॉइड। ठीक है, तो यहाँ पर वायरॉइड को विरॉइड भी कहते हैं, बहुत सारे जने इसको विरॉइड भी कहते हैं या वायरॉइड भी कहते हैं। ठीक है, तो डिस्कवरी टी.ओ. डाइनर ने पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज के अंदर इसको डिस्कवर किया और इसको नाम दिया वायरॉइड। वायरॉइड का मीन्स होता है वायरस लाइक। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन में। डेफिनेशन में मैं यहाँ पर फोर वर्ड्स लिखूंगी, इससे इसकी डेफिनेशन पूरी हो जाती है। 4 वर्ड्स इन द सेंस, सबसे पहला है ये जो होते हैं वायरस जो है वो, अगर हम एक डेफिनेशन में इसको बांधे तो वायरस जो है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, यानी बहुत छोटे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, अति सूक्ष्म। फिर दूसरा है सर्कुलर, और ये जो बंद सर्कुलर क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, आरएनए से स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, कोवेलेंटली क्लोज्ड पैक, and very low molecular weight। चार चीजें मैंने लिखी, ये क्या होते हैं? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी अति सूक्ष्म होते हैं, बहुत दिखते नहीं है। सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, आरएनए, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह ये सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर आरएनए के बने होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड को मैंने पहले भी बताया, हम इसको एसएस भी लिख सकते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के बने होते हैं, और ये आरएनए के मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर कोवेलेंटली क्लोज्ड पैक्ड होते हैं, बहुत एक तरह से पैक होते हैं। और अगर हम इनका वेट देखें तो बहुत कम अणुभार वाले होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट जो है इनका बहुत कम होता है। ठीक है, ये है। और इसके बाद इसका 5वां पॉइंट आता है कि ओनली प्लांट में डिजीज कोज, ओनली डिजीज कॉज्ड ओनली इन प्लांट, ओनली इन प्लांट। तो हम इसको अगर ये देखें कि हम इसको डिफाइन करें तो हम लिखे अल्ट्रास्कोपिक कोवेलेंटली क्लोज्ड पैक्ड circular single stranded RNA molecule which have
have very low molecular weight and disease caused only in plant. These particles are known as viroids. ठीक है, तो ये हो गई वायरस की वायरॉइड की डेफिनेशन कि viroid are the particle which are ultra microscopic, circular, single stranded DNA are found and they are covalently closed packed and very low molecular weight particles which disease cause only in plant. ठीक है, केवल प्लांट में डिजीज कोज करते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, इसकी डेफिनेशन है। अब हम आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से ही लिख लें। सबसे पहले इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट, ठीक है, केवल ये प्रेजेंट होता है। सेकेंड अगर हम बात करें इसमें, तो वायरस में क्या था, वायरस में इस तरह से क्या पाया जाता है, कैप्सिड प्रेजेंट होता है, कैप्सिड प्रेजेंट होता है वायरस में, और उसके ऊपर इस तरह से हमने टॉपिक को मोज़ेक वायरस, इसके ऊपर इसका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो कैप्सिड है, प्रोटीन कोट, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो हम दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, प्रोटीन कोट इज एब्सेंट। प्रोटीन कोट क्या होता है, एब्सेंट होता है। फिर तीसरा आता है, ये क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटे पैथोजन है, ठीक है, प्लांट में डिजीज कोज करने वाले सबसे छोटे पैथोजन है। ओनली डिजीज कोज्ड इन प्लांट। डिजीज कोज किसमें करते हैं, केवल प्लांट में डिजीज कोज करते हैं। और लास्ट है, ये क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। स्पेसिफिक होस्ट होता है, उसी में ये अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं। तो अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कहाँ करते हैं, एक स्पेसिफिक होस्ट पे। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर वो होस्ट नहीं है देन ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। तो हमारे पास इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। इनमें सर्कुलर एसएस डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, नो आरएनए है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इज प्रेजेंट। प्रोटीन कोट इसमें एब्सेंट होता है। स्मॉलेस्ट पैथोजन है, ओनली प्लांट में डिजीज कोज करते हैं। और ये क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। स्पेसिफिक होस्ट मिलता है, लिविंग होस्ट मिलता है, जिसमें ये अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं। तो ये हुआ हमारे पास वायरॉइड। अब हम डिफरेंस देखें कि वायरॉइड और वायरस में क्या डिफरेंस है। और अक्सर एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि राइट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड। तो यहाँ पर अपन वायरस और वायरॉइड में डिफरेंस देखेंगे। वायरस एंड वायरॉइड्स, ओके। सबसे पहले हम इनका साइज देखें। वायरसेस आर क्या होते हैं, बिग इन कंपैरिजन टू सीधा लिख देते हैं, वायरस आर बिग देन वायरॉइड, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, वायरॉइड आर स्मॉल, वायरॉइड्स आर स्मॉल देन वायरस, ओके। तो वायरस क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, वायरस से छोटे होते हैं, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड है, वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है, डीएनए एंड आरएनए, बोथ आर प्रेजेंट। दोनों तरह के न्यूक्लिक एसिड इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे,
ओनली एसएसआरएनए इज प्रेजेंट। कौन सा है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही प्रेजेंट होता है। इसमें डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है, पर इन दोनों में से एक ही होगा, है ना। दोनों एक साथ नहीं होंगे, लेकिन डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। लेकिन इसमें केवल ऐसा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही होता है। इसमें डीएस भी हो सकता है और एसएस भी हो सकता है। जैसे डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। यहाँ केवल प्रेजेंट क्या होगा? केवल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होगा। तीसरा हम ये लिखे, इसमें प्रोटीन कोड जो है वो किस फॉर्म में है? कैप्सिड के फॉर्म में। क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा, है ना। कैप्सिड प्रेजेंट होता है, प्रोटीन कोड कैप्सिड के फॉर्म में और प्रोटेक्शन का काम करता है। यहाँ क्या होता है? प्रोटीन कोड एब्सेंट। प्रोटीन कोड क्या होगा? एब्सेंट। ठीक है, प्रोटीन कोड एब्सेंट है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। और अब लास्ट आपके आता है इसके अंदर कि ये जो होते हैं लास्ट, ये जो डिजीज कॉज करते हैं, डिजीज कॉज किस किस में करते हैं? प्लांट में भी कर सकते हैं और एनिमल में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये डिजीज कॉज प्लांट में भी कर सकते हैं और एनिमल में भी करते हैं। और ये जो डिजीज कॉज करते हैं किसमें करते हैं? अभी अपन ने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, ओनली इन प्लांट। वायरॉइड जो होते हैं वो केवल प्लांट में डिजीज कॉज कर सकते हैं, जबकि वायरस प्लांट में भी डिजीज कॉज करते हैं, जिससे टॉपिक को मोजेक वायरस, है ना। प्लांट में डिजीज और एनिमल में हमने ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस में पढ़ा, वायरस में पढ़ा है, एचआईवी जो पढ़ा है। इसके अलावा पोलियो वायरस, ये सारे क्या है? ह्यूमन के अंदर कर रहे हैं, और भी होते हैं बहुत सारे। तो ये एनिमल और प्लांट दोनों में डिजीज कोज करते हैं और ये केवल प्लांट में डिजीज कोज करते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये टोबैको मोजेक वायरस TMV, और इसका एग्जाम्पल हमने सबसे पहले जो डाइनर ने इसको डिस्कवर किया था उसी से हम लेंगे इसका पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, है ना। ये आपके वायरस और वायरॉइड में डिफरेंस है, आप इसको लिख लें, बिकॉज ये आपके एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन है। ये अक्सर एग्जामिनेशन में आता है। मोस्टली हम देखते हैं कि वायरस और वायरॉइड हमने पढ़ लिए, लेकिन डिफरेंस हमें नहीं मालूम है, तो इस तरह का डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, वायरॉइड का मीन्स है वायरस जैसा, इसीलिए बार बार ये पूछते हैं कि जब वायरस जैसा है तो इसमें क्या डिफरेंस है, तो आपको ये डिफरेंस आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये हुआ अपने वायरस के बारे में, वायरॉइड के बारे में। अब हमारे पास एक नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रियोन। प्रियोन जो पार्टिकल है उसका एक स्पेशल एक क्वेश्चन बनता है, वो अभी मैं बता रही हूँ आपको कि किस तरह के क्वेश्चन प्रियोन्स में बनते हैं। प्रियोन PRION, प्रियोन, है ना। प्रियोन जो होते हैं प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं। तो इस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा है जिसमें जो डिजीज कोज करता है लेकिन इनमें क्या प्रेजेंट नहीं होता? न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता, तो वो है प्रियोन। तो आपको अभी मैं इसका जब डिटेल बताऊंगी तो आपको याद रखना है, इस तरह का क्वेश्चन प्रियोन के लिए पूछा जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी लिखते हैं। डिस्कवरी SB प्रूजिनल, SB प्रूजिनल ने शिप एंड बोट के अंदर स्क्रैपी डिजीज, है ना। SB प्रूजिनल ने शिप एंड बोट में कौन सी डिजीज? स्क्रैपी डिजीज के अंदर एक प्रोटीन पार्टिकल की को डिस्कवर किया।
प्रोटीन पार्टिकल को डिस्कवर किया और उसका नाम क्या दिया? प्रियोन। ठीक है, वापस समझ लो। एस बी प्रूजिनर ने शीप और गोट में स्क्रैपी डिजीज जो होती है शीप, उसमें उसको उसके अंदर तो एक प्रोटीन पार्टिकल की, ये किस कारण से होती है? तो एक प्रोटीन पार्टिकल को डिस्कवर किया जिसका नाम उन्होंने क्या दिया? प्रियोन्स। ठीक है, कि ये जो है ये प्रोटीन पार्टिकल के कारण होती है, और इस बताने के लिए कि ये प्रोटीन पार्टिकल के कारण होती है, इनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन प्रूजिनर पे भी आ सकता है कि प्रोटीन किसको नोबेल प्राइज कब मिला? तो 1997 में मेडिसिन और फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज मिला एस बी प्रूजिनर को, कि उसने ये बताया कि स्क्रैपी डिजीज के अंदर जो प्रोटीन पार्टिकल पाया जाता है जिस कारण से वो डिजीज होती है उसको प्रियोन नाम दिया। ठीक है, अब आती है हमारे डेफिनेशन। फर्स्ट पॉइंट है कि इसमें ये जो होते हैं ये प्रियोन्स आर PIP। P का मतलब होता है प्रोटीनेशियस, इन्फेक्शियस पार्टिकल। ठीक है, प्रियोन्स क्या है? प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स है। ठीक है, proteinaceous infectious particle which have no nucleic acid, जिनके पास क्या है? न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको स्लो वायरस या पजलिंग प्रोटीन भी कहते हैं, पजलिंग प्रोटीन्स भी कहते हैं। तो prions are proteinaceous infectious particles which have no nucleic acid. They are also called slow virus and puzzling proteins. ठीक है, ये हो गए हमारे डेफिनेशन की। ये जो prions है वो क्या है? प्रोटीनेशियस पार्टिकल है और इनमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता। ये बहुत अच्छा छोटा क्वेश्चन बनता है आपके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। 13 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से एक क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि किसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता, फिर भी उसमें क्या होता है? फिर भी वो इन्फेक्शन करते हैं, तो प्रियोन्स। ठीक है, आपको याद रखना है। स्लो वायरस और पजलिंग प्रोटीन भी कहते हैं हम इन्हें। और अगर हम कहें कि अच्छा, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पार्टिकल ऐसा है या कौन सा पैथोजन ऐसा है जो न्यूक्लिक एसिड नहीं रखता है और फिर भी वो डिजीज कॉज करता है, तो आपको प्रियोन का नाम लेना है। अगर हम ह्यूमन में देखें कि ह्यूमन में ये कौन सी डिजीज करते हैं, तो पूरू डिजीज करते हैं या CJD डिजीज कोज करते हैं। ठीक है, और हम पहले स्क्रैपी डिजीज या काउ डिजीज जो होती है वो कोज करते हैं केटल्स या दूसरी एनिमल्स के अंदर। और एक स्पेशल थिंग यहाँ पर कि ये प्रियोन्स जो है ये प्लांट में डिजीज कोज नहीं करते हैं। ऐसे अभी कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है अभी कि ये बताए कि ये प्लांट में डिजीज कोज करते हैं। ये प्लांट में डिजीज कोज नहीं करते हैं। तो आपको प्रियोन्स के बारे में एक हम छोटा सा आइडिया वापस ले लें। एस बी प्रूजिनर ने शीप और गोट के अंदर स्क्रैपी डिजीज के अंदर एक प्रोटीनेशियस पार्टिकल की खोज की जिसके कारण ये डिजीज होती है, उसका नाम दिया। उस प्रोटीनेशियस पार्टिकल का नाम क्या दिया? प्रियोन दिया। ठीक है, और इसके लिए एस बी प्रूजिनर को 1997 के अंदर नोबेल प्राइज मिला मेडिसिन और फिजियोलॉजी का। देन हमने इसकी डेफिनेशन की कि प्रियोन्स आर द प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स व्हिच हैव नो न्यूक्लिक एसिड। इन्हें हम स्लो वायरस या पजलिंग प्रोटीन्स भी कहते हैं। ह्यूमन में ये पूरू और सीजर डिजीज कॉज करते हैं
लेकिन प्लांट में ये किसी भी तरह की डिजीज कॉज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो चैप्टर नंबर 5 में है वो आपके सारे कंप्लीट होते हैं। अब हम जो पैथोजन जो कॉज कर रहे हैं इनके क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह के सिम्टम्स को देखने पर हमें ये पता चलता है कि इस तरह की डिजीज हो सकती है। तो अब हम उन सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह के सिम्टम्स है और सिम्टम्स देखने के बाद किस तरह की डिजीज इससे होती है। ठीक है, थैंक यू।